धोरा री धरती जठे चांदी रो आसमां, रंग रंगीलो रस भरियो मारो राजस्थान। सुनहरी रेत की चादर से ढका भारत का राज्य राजस्थान। राजस्थान का एक शहर आपनो जोधपुर यानी कि जोधपुर। इसी शहर में है एक ऐसा भव्य पैलेस, एक ऐसा महल, एक ऐसा म्यूजियम जो है देश विदेश के अमीरों की, सेलिब्रिटीज की पहली पसंद। पर आखिर क्यों खास है ये उम्मेद भवन पैलेस? क्यों कहा जाता है इसे छित्तर पैलेस? क्या है इसका इतिहास? क्यों है ये तमाम सितारों की पार्टी के लिए, शादी के लिए, फंक्शंस के लिए पहली पसंद? चलिए बताते हैं इसकी खासियतें। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। भव्य उम्मेद भवन पैलेस दुनिया के सबसे बड़े निजी महलों में से एक होने के साथ साथ ताज होटल का अंग भी है। इस महल का नाम इस महल के महाराजा उम्मेद सिंह के नाम पर रखा गया। ये महल छित्तर के पत्थरों से बना है। छित्तर पहाड़ी पर होने के कारण इसे छित्तर पैलेस भी कहा जाता है। जहां एक तरफ भारत का सबसे बड़ा और विविधताओं से भरा राज्य राजस्थान अपने शाही वातावरण, भौगोलिक परिवेश, सुंदर महलों और किलों के लिए जाना जाता है, देश भर में, विदेशों में प्रसिद्ध है, वहीं पर दूसरी ओर उम्मेद भवन पैलेस जो अपने इतिहास में भी एक अलग शान से चलता नजर आया है। दरअसल इस विश्व प्रसिद्ध महल के निर्माण का इतिहास एक संत के श्राप से जुड़ा है, जिसने क्रोध में आकर यहाँ के राठौड़ वंश को अकाल और महामारी का श्राप दे दिया था। ठीक उसी के बाद 1920 के दशक में जोधपुर को लगातार 3 वर्षों तक अकाल का सामना करना पड़ा। अकाल के कारण स्थानीय लोगों ने तत्कालीन राजा उम्मेद सिंह से रोजगार प्रदान करने का आग्रह किया, जिसके बाद राजा ने एक भव्य महल निर्माण करने का फैसला किया, जिसकी योजना तैयार करने के लिए उन्होंने प्रसिद्ध वास्तुकार हेनरी वॉन लंस्टर को बुलाया और इसका कार्यभार उन्हें सौंप दिया। जिसके बाद इस महल का निर्माण वर्ष 1928 ईस्वी में शुरू हो गया। इसे बहुत ही धीमी गति से बनवाया गया था, क्योंकि इसे स्थानीय लोगों को अकाल से निपटने का अवसर माना गया। उन्हें रोजगार लगातार लंबे समय तक मिलता रहे, इसीलिए इसे आराम से बनाया गया। वर्ष 1943 ईस्वी में अकाल के समाप्त होने के बाद ये महल भी बनकर तैयार हो गया था। इस भव्य महल को बनाने में तकरीबन 15 साल का समय लगा। इस महल को बनाने का उद्देश्य मात्र वहां के लोगों को रोजगार प्रदान करने का था, जो कि अकाल के दौरान में दुविधाओं में थे। तकरीबन 2000 से 3000 लोगों ने इस महल का निर्माण किया। ये भव्य पैलेस भारत के सबसे महंगे महलों में से एक है। इसके निर्माण की लागत तकरीबन 11 मिलियन रुपए थी, जो उस समय की काफी बड़ी लागत थी। इस महल के 2 वाजों यानी कि विंग्स को हल्के फीके रंग के बलुआ पत्थर के साथ निर्मित किया गया था, जो उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं। इस ऐतिहासिक निर्माण के पूर्ण होने के बाद इसमें लगभग 347 बड़े कमरे, कई विशालकाय आंगन और एक भव्य भोज कक्ष यानी कि दावत खाना बनकर तैयार हुआ, जिसमें लगभग 300 से अधिक लोग एक साथ समायोजित हो सकते हैं। इस महल को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। जी हाँ, इसमें सबसे पहला है शाही परिवार का निवास, जहाँ पर आज भी राजा के वंशज रहते हैं। राज परिवार के वंशज महाराजा गज सिंह आज भी वहाँ पर अपने परिवार के साथ रहते हैं। वहीं पर महल का दूसरा हिस्सा है ताज पैलेस होटल, जो वर्ल्ड के टॉप होटल्स में शामिल है। और तीसरा है इसका संग्रहालय यानी कि म्यूजियम, जिसे 20वीं शताब्दी के शासकों की वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह महल भारत के सबसे विशाल महलों में से एक है। ये लगभग 26 एकड़ भूमि के क्षेत्र में 15 एकड़ बागानों सहित बनाया गया है। इसमें एक सिंहासन कक्ष है, निजी मीटिंग हॉल है, दरबार हॉल, दावत खाना, निजी डाइनिंग हॉल, बॉल रूम, लाइब्रेरी, इंडोर स्विमिंग पूल और इत्यादि कई चीजें शामिल हैं। इस महल को ताज ग्रुप ऑफ होटल्स द्वारा चलाया जाता है, जिस कारण इसे ताज उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर के नाम से जाना जाता है। इस महल के म्यूजियम में कई बहुमूल्य चीजें हैं, जिनमें वर्ष 1977 ईस्वी में महारानी जसवंत सिंह को रानी विक्टोरिया द्वारा दिए गए प्रतीकात्मक ध्वज, पवन मिट्टी और हल्की घर के आकार में घड़ियों का संग्रह जैसी कई चीजें शामिल है। कहा जाता है कि इस महल के निर्माण में सीमेंट आदि चीजों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि पत्थरों को काट कर उनके सभी शेपों को, भागों को लोहे की पत्तियों से जोड़ा गया है। कमाल की संरचना है इस महल की। आप जब इसे देखने जाएंगे तो इसकी भव्यता देखकर आप भी समझ जाएंगे कि आखिर क्यों देश विदेश में इसकी इतनी ख्याति है, क्यों बड़े बड़े सितारों की, सेलिब्रिटीज की, अंबानीज की पहली पसंद है यहाँ पर पार्टी करना, शादी करना या तमाम तरह के दूसरे फंक्शंस को सेलिब्रेट करना। बहरहाल इस महल से जुड़ी आपको ये जानकारी कैसी लगी बताइएगा जरूर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।